तो चलिए बच्चों, आज से हम क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 संख्या पद्धति को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। तो आज से हम अध्याय 2 बहुपद को देखेंगे। तो चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो देखिए, बहुपद क्या होता है। चर और अचर से मिलकर किसका निर्माण होता है? बहुपद का निर्माण होता है। तो चर यहाँ पे होता क्या है, जैसे x, y, z, ये सब क्या हुआ? चर। देखिए, चर क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है। जैसे x का मान कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये या 3 हो सकता है। इसका मान हमेशा बदलते रहता है। और अचर क्या होता है? जैसे यहाँ पे हो जाएगा √3, 2, 4, 0.04, ये सब क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। चर और अचर से मिलकर किसका निर्माण होता है? बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजीय व्यंजक का। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x, इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं 8 जोड़ दे, कुछ घटा सकते हैं, 4x घटा दिए, ये सब क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं 2x - 8 या 4x + 2 या 2x, ये सब क्या हुआ? बीजीय व्यंजक हुआ। तो अब देख लेते हैं बहुपद होने के लिए क्या क्या आवश्यक होना जरूरी है। तो देखिए, बहुपद होने के लिए पहला नियम क्या है? प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेंगे बहुपद का, एक कोई बहुपद का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x² + 10x + 2। तो यहाँ पे बताइए कि चर कौन कौन से हैं। जैसे ये क्या है? x एक चर है और ये भी एक चर है। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये गिनती की संख्या में हम 0 को शामिल कर देते हैं तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये क्या है? x क्या है? चर है। तो चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो इसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप दूसरा नियम लिख सकते हैं कि चर का गुणज हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे 3 क्या है? यह एक वास्तविक संख्या है। ये भी x क्या है? चर है। चर का गुणज क्या है? 10। तो 10 क्या है? वास्तविक संख्या है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद, दूसरा क्या होता है? द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। तो पहला क्या है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो हम यहाँ पे इसके परिभाषा में लिख सकते हैं, जिसका घात 1 हो। जिसका घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x, x का क्या हो जाएगा? पावर 1 हो जाएगा। तो x का यहाँ पे घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे x के पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? x के पावर में 1 होता है। उसी प्रकार और उदाहरण ले तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। जिसका पावर 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। और द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसका पावर 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। तो इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? जैसे 2x², इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 + x + 2। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी बहुपद में हमें देखना पड़ता है, अगर घात पता करना हो तो हमें देखना पड़ता है कि इसमें सबसे अधिक जो घात रहेगा वही उस बहुपद का घात होता है। जैसे इसमें x के पावर, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 घात है। सबसे पहले x के पावर 1 है और इसमें x के पावर 2 है। तो सबसे बड़ा जो घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इस बहुपद का घात कितना है? 2 है। उसी प्रकार हम और उदाहरण क्या ले सकते हैं? 4x² + 4 ले सकते हैं, 3x² + 6x + 3। ये सब क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। और त्रिघात बहुपद का उदाहरण क्या हो सकता है? जिसका घात 3 हो। जिसका घात 3 हो वो कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? 3x³ + 2x² + x + 2 या 4x³ + 2, 3x³ + 9। ये सब क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। ये इन तीनों को समझ करके हम फिर चैप्टर को चालू कर देंगे। तो चलिए हम एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद को समझ लेते हैं। तो देखिए, एक पदी बहुपद क्या होता है? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा 4x, 3y, 5y,
ये सब क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। तो देखिए अगर आपके मन में डाउट यहाँ पे चल रहा होगा कि यहाँ पे 4 और x मिलके द्विपद नहीं बना सकता, नहीं। देखिए पदों का बंटवारा हमेशा माइनस और प्लस में होता है, गुना में कभी नहीं होता है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, एक पदी बहुपद ही रहेगा, ये कभी दो बहुपद नहीं बन सकता है गुना में होके। तो द्विपदी बहुपद का उदाहरण क्या हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा 4x + 2, 2x² + 4, ये सब क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार त्रिपदी बहुपद का उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 3x² + 3, 3x + 2, ये किसका उदाहरण हुआ, त्रिपदी बहुपद का। देखिए इसमें 3 पद है, 1 2 3, ये त्रिपदी बहुपद का उदाहरण हुआ। इसका और उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं, 8x² - 9x + 4, ये सब क्या हुआ, त्रिपदी बहुपद का उदाहरण हुआ। तो चलिए इतना तक आप समझ गए, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नावली 2.1 का, निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ एक चर है, सिर्फ x एक चर है, इसमें दूसरा कोई और चर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए इसको हम कॉपी पे बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एक x चर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि x एक चर है, सिर्फ यहाँ पे x ही एक चर है ना, दूसरा कोई चर नहीं है। जैसे चर क्या होता है, x y z, ये सब क्या है, चर है। लेकिन यहाँ पे ये बहुपद में सिर्फ एक चर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x एक चर है, यहाँ x एक चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, y² + √2। तो इसमें आप बताइए कि कितने चर हैं, तो आप बोलिएगा सिर्फ इसमें एक चर है, वो कौन से चर है, y चर है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, चूँकि y एक चर है, चूँकि y एक चर है, इसलिए यह कौन से बहुपद हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा, इसलिए यह एक चर में बहुपद होगा, चर में बहुपद होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3√t + t√2। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3√t + t√2, यही है। तो हम यहाँ पे √t को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 t के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। रूट का अंडर का मतलब क्या हुआ, उसके पावर में 1/2, उसके पावर में 1/2। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, उसके बाद क्या हो जाएगा, t√2। तो देखिए आपको पता होगा कि बहुपद कौन होते हैं, जिनके चर का पद हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, तो आप बोलिएगा 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यह एक बहुपद नहीं है। क्या ये समीकरण बहुपद है, तो आप बोलिएगा नहीं, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। थर्ड का क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके चर का पद क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। और थर्ड में फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, y + 2/y, y + 2/y। देखिए अगर किसी भी बहुपद को हम बट्टा में कर देते हैं तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे यहाँ पे x² + 2 x + 3, ये क्या है, एक बहुपद है। इसको हम किसी के बट्टे में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे y को हम 2 के बट्टे में कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं हो जाएगा। तो चौथा का भी क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है, तो इसका बहुपद नहीं है। तो देखिए पांचवा क्या है, x के पावर में 10 + y के पावर में 3 प्लस कितना है, t के पावर में 50। तो आप बताइए कि ये क्या बहुपद है, तो आप बोलिएगा बहुपद है। और इसमें कितने चर है, 3 चर है, x है, y है और t है, 3 चर है, x y और t। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि x y और t 3 चर हैं, कितने चर हैं, 3 चर हैं। और ये देखिए इनके पावर क्या है, इनका पावर एक पूर्ण संख्या है। जैसे x का पावर क्या है, 10 है, तो 10 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और y की पावर भी कितना है, 3 है, तो 3 भी पूर्ण संख्या है और 50 भी पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसलिए यह एक चर, यह 3 चर में बहुपद है। यह कितने चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, चर में बहुपद है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें क्या करना है, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो देखिए एक्स एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो जैसे यहाँ पे दो को हम कितना लिख सकते हैं, 1 गुने 2 लिख सकते हैं, मतलब कि 2 के गुणांक में कितना है, 1 है। तो उसी प्रकार एक्स एक्स स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, 1 गुने एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 1 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर आप कितना लिख लीजिएगा, 1 लिख लीजिएगा। उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर क्यू। लेकिन हमें क्या करना है, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजना है। तो एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 है। देखिए एक्स एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके गुणांक में 1 होगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, π/2 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया गया है, π/2 से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और फोर्थ नंबर क्या है, देखिए फोर्थ नंबर क्या है, √2x-1। तो √2x-1 इसमें कहीं पे एक्स एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0 होगा। देखिए तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसको हम समझते हैं कॉपी पे। तो देखिए 3 का पहला क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का, तो हमें चर का सबसे बड़ा पावर क्या लेना है, 35 लेना है। और वो किस पद का होना चाहिए, द्विपदी का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x के पावर में 35 प्लस कितना लिख सकते हैं, 4y² लिख सकते हैं। ये क्या है, द्विपदी बहुपद है और इसका सबसे बड़ा पद कितना है, 35 है। तो ये हो गया पहला। और दूसरा क्या कह रहा है, और 100 घात का एक पदी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4y की पावर 100। और ये क्या है, एक पदी बहुपद है और इसका घात कितना है, 100 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें क्या करना पड़ता है कि इस बहुपद को देखना पड़ता है और इसमें सबसे जो बड़ा घात होता है उसी को हमें लिख देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5x के पावर में q प्लस 4x² प्लस 7x। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा घात किसका है, 5x के पावर q का है। तो इसका सबसे बड़ा घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए दूसरा में क्या है, 4 - y²। तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, y के पावर में 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और थर्ड में क्या है, 5t - √7। तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, t के, देखिए t है तो t के पावर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पावर में 1 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और चौथा में क्या है, 3। तो 3 देखिए 3 क्या है, यह एक अचर बहुपद है, तो इसका कोई घात नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती है। तो देखिए रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही अच्छे तरीके से समझा दिया था, अभी भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें क्या देखना पड़ता है कि जो दिया गया बहुपद है उसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स के पावर 2 है, तो एक्स के पावर 2 है मतलब सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। तो जिसका भी घात 2 रहता है वो कौन से बहुपद कहलाते हैं, द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। जिसका घात 2 रहता है वो कौन से बहुपद कहलाते हैं, द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, इसका लिख लीजिएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। पहला में क्या लिखिएगा, द्विघाती बहुपद। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x - x के पावर q। तो देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। तो जिसका भी घात 3 रहता है वो कौन से बहुपद कहलाते हैं, त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद लिख लीजिएगा, त्रिघाती बहुपद। तो देखिए तीसरा में क्या है, y + y² + 4, y + y² + 4। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है, y के पावर 2। घात का मतलब क्या होता है, पावर। तो हमें जो बहुपद दिया रहता है उसमें हमें बेसिकली देखना पड़ता है कि
कि सबसे बड़ा घात किसका है, तो y के पावर यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा घात क्या है 2 है, तो ये जिसका भी घात 2 रहता है वो कौन से बहुपद कहलाते हैं, द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद लिख लीजिएगा, इसका द्विघाती बहुपद। चौथा में क्या है 1 + x, तो 1 + x, यहाँ पे x के पावर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x के पावर में 1 छिपा रहता है, तो जिसके पावर में भी 1 रहता है वो कौन से बहुपद कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो चौथा का क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद लिख लीजिएगा। तो देखिए पांचवा क्या है 3t, तो यहाँ पे भी बताइए कि t के पावर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पावर में 1 होगा, तो जिसके पावर में भी 1 रहता है वो कौन से बहुपद कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो पांचवा का क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और छठा में क्या है r², तो r के पावर कितना है 2 है, तो जिसके पावर में भी 2 रहता है वो कौन से बहुपद कहलाते हैं, द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। तो छठा का क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, आप लिख लीजिएगा। तो देखिए सातवां में क्या है 7x के पावर 3, तो 3 जिसके पावर में रहता है वो कौन से बहुपद कहलाते हैं, त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। तो सातवां का क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो देखिए फाइनली हमारा प्रश्नावली 2.1 अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर जैसा लगे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।